तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये जीत एनडीए की आखिरी जीत है और ये हार आरजेडी की आखिरी हार है। अब जरा अंदाजा लगाइए, चारों सीटों को हारने के बाद भी तेजस्वी यादव का जज्बा कैसा है। मीडिया के सामने आ रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के जवाब दे रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि आने वाला वक्त आरजेडी का है और मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। मतलब ये छोटी बात नहीं है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि चुनाव हारने के बाद प्रत्याशी नजर नहीं आते, लेकिन यहां पे तेजस्वी यादव जो सबको लीड कर रहे थे, बिल्कुल एक लीडर की भांति आके हार स्वीकार कर रहे हैं और जीतने का दावा कर रहे हैं। और ये जो एक कहा जाता है ना कि राजनीति में अगर आपको हार पचाने आ गया तो आप समझ जाइए कि आगे आपका ही वक्त आने वाला है, क्योंकि ना आप हमेशा हार सकते हैं और ना ही आप हमेशा जीत सकते हैं। मतलब हार पे भी अगर आप अपने पेशेंस को लूज नहीं करते तो आने वाला वक्त आपका ही है और इसका अंदेशा अभी से ही दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और कैसे आने वाला वक्त तेजस्वी यादव का है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बेशक सबका दावा है कि भाई साहब प्रशांत किशोर सरदर्द साबित हो रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए। बाकी लोग ये भी कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण जो है वो टूट गया है। लेकिन इन सारे बातों के विपरीत अगर तेजस्वी यादव से कोई बात करे और उनसे जानकारी ले तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये हमारी आखिरी हार है। वैसे भी हम झारखंड जीते हैं 2024 में और 2025 में बिहार जीतेंगे। झारखंड में जो कारनामा करके दिखाया है तेजस्वी यादव ने वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरा एकदम से गर्दा झाड़ दिया है, माहौल बना दिया है और 6 सीटें मिली थी उसमें से 4 में जीत दिलाने में कामयाब रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव न कि सिर्फ वो 4 सीट बल्कि बाकी जगहों पे भी उनका जाना एकदम से सफल हो गया है और जिस तरीके का माहौल सेट करना चाहते थे झारखंड में, बिल्कुल वैसा वो करके आए हैं। और झारखंड में से पहले एक सीट पे आरजेडी का वो एक तरीके से कहा जाए तो उम्मीदवार जीता था, अब एक नहीं 4, मतलब एक मंत्री पद भी उनका वहां पे जो है वो तय है कि झारखंड में जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उसमें से एक मंत्री जो है वो आरजेडी का भी होगा। तो वहां पे भी वो एक तरीके का माहौल बना चुके हैं और सरकार में भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। अब आ जाते हैं वापस बिहार में, चारों की चारों सीटें हार जाते हैं, 3 में तो उनका जो है वो कब्जा भी होता है। और उस हार के बाद भी तेजस्वी यादव अगर ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि भाई आने वाला वक्त मेरा ही है, अब ये हमारी आखिरी हार थी। मतलब जज्बा देखिए, फिर आप अंदाजा लगाइए उस युवा नेता का कि वो उसके बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। मतलब सब लोग भले ये हार डिक्लेयर कर दिए हों, लेकिन तेजस्वी यादव हारे नहीं हैं। और हमारे यहाँ एक कहावत भी कहा जाता है कि ठान लिया तो जीत और मान लिया तो हार। तो तेजस्वी यादव ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो हारे हैं और या फिर वो हारेंगे 2025 में। मतलब सारा समीकरण जो है एक तरफ है और तेजस्वी यादव का जज्बा एक तरफ है। सोचिए कि एक नेता को बनने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक नेता वही नेता है जो फेलियर बर्दाश्त करना जानता हो, जिसके अंदर असीमित पेशेंस हो, यानी एकदम से वो हर एक चीज को पचा लेने के लिए एकदम काबिल हो। और ये काम तेजस्वी यादव करते आए हैं। इससे पहले वो 2020 में भी करके दिखाए थे, इससे पहले वो 2015 में भी उन्होंने अपना पेशेंस दिखाया था और अब तो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। अब तो उस वक्त तो इनके पास सिर्फ पेशेंस था, अब तो अब अभी की स्थिति देखी जाए तो उनके पास राजनीति कुशलता भी है, राजनीति जानकारी भी है, किस तरीके से भाषण देना है ये भी पता है। लेकिन अभी तेजस्वी यादव जो है वो रुकने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव लगातार जिस भूमिका में आपने देखा था उनको उसी भूमिका में नजर आएंगे और हो सकता है कि 2025 के लिए जो उनकी तैयारी है वो और बेहतर हो जाए। ये उपचुनाव उनको सचेत कर दे कि भाई साहब आने वाला वक्त इतना आसान नहीं है, थोड़ा और टफ है, तो तैयारी थोड़ी और बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी और तेजस्वी यादव वो काम भी करेंगे। इसके लिए भी वो चूकने वाले नहीं है। सोचिए, हार जाने के बाद वो एक दिन का भी रेस्ट नहीं लेते, उसके बाद मीडिया के सामने आके बयान देते हैं, उसके बाद आके एक बार फिर से वो घेरते हैं, एक बार फिर से जो सरकार है उसके ऊपर हमलावर दिखाई देते हैं और एक बार फिर से अपने एजेंडा को लेकर लोगों के बीच में जाना शुरू कर देते हैं। बस यही उस इंसान की जीत है कि वो हार नहीं मानता। और
फिर आप उसके ऊपर चाहे कोई भी सवाल उठाएं, चाहे उसके एम वाई समीकरण के ऊपर सवाल उठाएं, लेकिन बेशक तेजस्वी यादव का भले एम वाई समीकरण टूटा हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह साबित भी करके दिखाया है कि सिर्फ एम वाई समीकरण पे अब उनकी पार्टी नहीं टिकी है। अब सोचिए कि 40-40, 50-50 हजार वोट ऐसे ही तो नहीं मिल रहे। मतलब 40-40, 50-50 हजार वोट लाने के लिए भी एकदम से कुवत चाहिए। ऊपर से देख लीजिए जिस जिस तरीके से सिंगल हैंड, मतलब अकेले सब कुछ करना, इस उपचुनाव में भी आपने देखा होगा कि अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे थे, सबको संभाल रहे थे। उनके ब्लॉक में जो भी गठबंधन में जो भी लोग हैं, वो उनके साथ नहीं थे। कम्युनिस्ट की तरफ से कोई नहीं आया था, बाकी जो पार्टियां हैं उनके साथ नहीं आई थी, कांग्रेस की तरफ से कोई सपोर्ट करने नहीं आया था। लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव ने अकेले अपने दम पे जितने भी वोट हैं ये तेजस्वी यादव के हैं, इसमें से कांग्रेस का कुछ नहीं है, इसमें से कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ही एक मतलब दिखाई दे रहे थे। सब लोग को यही लग रहा था कि तेजस्वी यादव को वोट कर रहे हैं, और ये तेजस्वी यादव का ही जलवा है कि वो गठबंधन में रह के भी गठबंधन की वजह से वो मजबूत नहीं हुए, बल्कि उनके वजह से गठबंधन मजबूत हुआ है बिहार में, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और यही तेजस्वी यादव का जज्बा जो है आपको 2025 में देख लीजिएगा, उनको आगे तक ले जाएगा और बेहतर वो प्रदर्शन करने के लिए एकदम से अब तत्पर है। बाकी तेजस्वी यादव को लेके, उनके जज्बे को लेके और जिस तरीके से वो माहौल बना रहे हैं, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।